लेट्स से कि आपके पास कोई पेशेंट आते हैं कि वो जो अंडरवेट हैं अगर, तो ट्रीटमेंट जो है आप उन्हें क्या सुझाव देते हैं? अब ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि जैसे कारण दो हैं, तो ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार हो जाता है। अब जैसे मैं ट्रीटमेंट जैसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उसमें होता यूँ है कि हमें एक तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि भाई इस आदमी को, ये आदमी अंडरवेट क्यों है। एक वो है जिसमें बीमारी की वजह से, और दूसरा है कि सिर्फ खाना, डाइट जो है वो कम खाने की वजह से बहुत दिन, तो उसकी वजह से लोग अंडरवेट हो जाते हैं। अब जब हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस वजह से ये अंडरवेट है। अब जब हम ढूंढते हैं कारण, तो उसमें हमें बहुत बार पता चलता है कि कुछ डिसीज़ हैं, जैसे चेस्ट डिसीज़ हैं, जैसे स्मोकिंग है फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की वजह से खांसी है। अगर कोई आदमी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसको खांसी हो जाती है, और स्मोकिंग की वजह से भूख नहीं लगती। तो उस कारण अभी अगर ये अंडरवेट है तो उनको हमें उसको स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। फिर अगर कोई डिसीज़ हैं, जैसे पेट की बीमारी है अगर है, और उसकी वजह से वो आदमी कम खाना खा रहा है, तो उसको पेट की बीमारी को पहले हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो वैसे ही सभी जो बीमारियां हैं उसको हमको पहले रूल आउट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें ट्रीटमेंट लेनी होगी। बहुत बार ऐसे होता है, ये ट्रीटमेंट होने की वजह से जब वो आदमी वो बीमारी से ठीक हो जाता है, तब उसका खाना खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर वो खुद ही खाना अच्छी तरह से खा पाएगा, और उसके बाद फिर उसका डाइट ठीक होने के बावजूद वो उसका वज़न बढ़ जाता है। अब दूसरे केस में कि जहाँ पे उसको प्रॉब्लम, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो खाना क्यों कम खा रहा है। एक, वेदर उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल वज़न बढ़ने का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से लोग खुद ही कम खाना खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिसे उसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, उसमें फीमेल्स बहुत सारा कम खाना खाते हैं कि उनको वज़न बढ़ाना नहीं है। तो उस केस में वो सब मेंटली प्रॉब्लम है, तो इस मेंटली ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उस केस को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसको हम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद फिर उनको बस जो फोबिया है वज़न का, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसको डाइट उसके प्रकार प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो एक्टिविटी से ज़्यादा उनके ज़्यादा होते हैं और खाना कम हो जाता है, खाना कम खाते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनको शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मसल बढ़ाना होता है, जैसे मेल्स हैं, यंग जनरेशन है, उनको मसल बढ़ाना होता है, जिसको मसल बढ़ाने के वक्त पेट बढ़ना नहीं चाहिए, इस कारण वो कम खाना खाते हैं। तो उस केस में हो जाता है कि फिर वो अंडरवेट ही रहते हैं, क्योंकि खाना उतना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। अब मेरे पास तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि वो ऑफिस के लिए भी साइकिल से चले जाते हैं, और काफ़ी सालों से ऑफिस के लिए साइकिल चले जाते हैं। तो साइकिल बहुत देर तक साइकिलिंग करने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है, एनर्जी ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो फिर अंडरवेट हो जाते हैं। तो इस केस में हमें ये देखना है कि ये जो लोग हैं जो खाना कम खा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको खाना किस प्रकार से बढ़ाए, उसमें से ज़्यादा कैलोरीज थोड़े ज़्यादा कैसे मिले, और उसी टाइम अगर वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा उनकी एनर्जी स्पेंड हो रही है, तो उसको थोड़ा सा हम कैसे कंट्रोल रखें, थोड़ा सा कम करें, ताकि वो एनर्जी ज़्यादा स्पेंड ना करें। अच्छा, डाइट आपने बोला एक रीज़न है जिसकी वजह से वेट जो है वो बढ़ सकता है।